मुझे कई बार लड़कों के मैसेज आते हैं और ये मैसेज आमतौर पर लड़कों के ही होते हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं जिसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता था। ये लड़के मुझे मेरी क्वालिफ़िकेशंस पूछते हैं, वो जानना चाहते हैं कि मुझे किस यूनिवर्सिटी से क्या सर्टिफ़िकेट मिला था वगैरह, वगैरह। अगर आप यूट्यूब चलाते हैं, अगर आपने ऑनलाइन कुछ भी किया है, तो आपको पता है कि आपका ऑडियंस बेस क्या है। आप कुछ भी करें, आपका एक बहुत बड़ा ऑडियंस का हिस्सा यंग लड़के हैं। लड़के जो कि या तो टीनेजर्स हैं या तो नौकरी के ठीक पहले के हैं या नौकरी के ठीक बाद के हैं, यानी कि 15 से लेकर 25 की उम्र के बीच में, राइट। और उन लड़कों के लिए क्वालिफ़िकेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो क्वालिफ़िकेशन है या तो क्वालिफ़िकेशंस के पीछे भागना है। इसका मतलब यह है कि उनको अपनी काबिलियत साबित करने के लिए क्वालिफाइड होना पड़ता है, पड़ेगा, ज़बरदस्ती होना पड़ेगा, नहीं तो उनका कोई फ्यूचर नहीं है। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली, इट्स कूल, इट्स ओके। ऑब्वियसली एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए और देना देकर अपने आप को काबिल बनाना भी चाहिए। पर चूंकि उनके फॉर्मेटिव ईयर्स, क्योंकि वो लोग जिस उम्र में हैं, उन्हें क्वालिफ़िकेशंस की जो वैल्यू होती है वो बहुत बड़ी दिखाई देती है, क्योंकि वो होती है उनके लिए बड़ी। इसीलिए वो पूरी दुनिया को देखने का अपना जो नज़रिया है, जो लेंस है, उसे क्वालिफ़िकेशन ही बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि क्वालिफ़िकेशंस के बल पे किसी की वैल्यू डिसाइड होती है। और असल दुनिया में ये नहीं होता है। और ये सुन के कई यंग लड़कों को शौक लगता है। इसीलिए मैं इसको एक जेंटल तरीके से समझाना चाहता था। होता ये है कि आप क्वालिफ़िकेशंस के पीछे भागते हैं अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। मतलब एक्चुअली होता क्या है, आप किसी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं काबिल हूँ और मैं काम चाहता हूँ, ताकि महीने के अंत में मुझे कोई पैसे दे जिसका इस्तेमाल करके मैं खाना ख़रीद सकूँ। और वो मैं नहीं कर पाऊँगा अगर वो मुझे काबिल नहीं समझेगा। मैं अपनी काबिलियत कैसे साबित करूँ? तो आप किसी अथॉरिटी के पास जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के पास, किसी टीचर के पास, किसी कोचिंग सेंटर के पास, वगैरह वगैरह, और उनसे कहते हैं कि मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी है। और वो आपसे कहता है ओके, ये टेस्ट लो। और आप वो टेस्ट लेते हैं और आप उस टेस्ट में पास करते हैं अगर, तो वो एक कागज़ के टुकड़े पर लिख के देता है कि फ़लाने व्यक्ति ने इस एग्ज़ाम को दिया और पास किया इतनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स से। मैं जो कि एक अथॉरिटी हूँ, इस कागज़ पर लिख के देता हूँ कि ये इंसान काबिल है। वो इस कागज़ के टुकड़े को आपको पकड़ाता है, आप इसे फ्रेम करते हैं, फाइल में रखते हैं, माथे पर चिपकाते हैं, वगैरह वगैरह। और जॉब मार्केट के अंदर जाते हैं जहां आप लोगों से कहते हैं कि ये देखो, इस वेल नोन पर्सन ने, इस वेल नोन अथॉरिटी ने, इस वेल नोन सोर्स ने मुझे काबिल डिक्लेयर किया है। इसीलिए तुम भी मुझे काबिल समझो और मुझे ये काम करने दो ताकि मैं महीने के अंत में पैसे पा सकूं तुमसे, जिसकी मदद से मैं खाना खरीद कर खा सकूं। और दिस इज़ परफेक्टली ओके। पर जब आपकी उम्र बढ़ती है, जब और समय बीतता है प्रोफेशनल लाइफ में या किसी भी प्रकार की लाइफ में, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि ये क्वालिफ़िकेशन पाकर अपनी काबिलियत साबित करने वाला गेम एक लिमिटेड टाइम वाला गेम है। बियॉन्ड अ पॉइंट आपकी क्वालिफ़िकेशन आपको आगे नहीं ले जा पाएगी। हो सकता है आपके फर्स्ट जॉब को पाने के लिए, हो सकता है आपके सेकंड जॉब को पाने के लिए आपको वो सर्टिफिकेट, जो वो कागज़ का टुकड़ा, वो काम आ जाए। पर बियॉन्ड दैट आपको अपनी काबिलियत साबित करने के लिए अपना काम करना होगा। आप उस कागज़ के टुकड़े के बलबूते पर अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों के सामने ये साबित नहीं कर पाएंगे कि आप काबिल हैं, क्योंकि वो कागज़ का टुकड़ा आपको एक ऐसे समय में मिला था जिस समय में वो स्किल्स वैल्यूबल थी। आपको रिपीटेडली अपने स्किल्स को अपडेट करना होगा, आपको रिपीटेडली नई चीज़ें सीखनी होगी, आपको रिपीटेडली उन नई चीज़ों के बल पर चीज़ें बनाकर और करके अपनी काबिलियत को रिपीटेडली साबित करना होगा। जब आप मेरी उम्र तक पहुंचते हैं, मेरी उम्र अब 42 है, जब आप मेरी उम्र तक पहुंचते हैं, आप रियलाइज़ करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको काबिल समझें, तो आपका काम पब्लिक में होना चाहिए। आपका काम, आपकी बनाई हुई चीज़ें, आपके स्टार्टेड प्रोजेक्ट्स, आपके फिनिश्ड प्रोजेक्ट्स, आपकी आर्ट, आपका टेक्निकल नो हाउ, वो सब लोगों के सामने होना चाहिए। सो ये जो क्वालिफ़िकेशंस पूछने वाली चीज़ है ना, इट्स अंडरस्टैंडेबल।
when a young person asks it. बट फॉर अ पर्सन हु इज़ ओल्डर हु हैज़ बीन यंग वंस अपॉन अ टाइम, जो कि अपनी काबिलियत को अपने काम के ज़रिए साबित कर चुका है, उसके लिए ये सवाल थोड़ा बचकाना लगता है। मैं आपको आराम से बता सकता हूँ मैंने कहाँ कहाँ एग्ज़ाम्स दिए हैं और कहाँ कहाँ एग्ज़ाम्स को पास किया है, कभी कभी आसानी से, कभी कभी मुश्किल से, पर उसका 2 पैसे का भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता मेरी आज की ज़िंदगी पर। मुझे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए सर्टिफिकेट्स दिखाने नहीं पड़ते, क्योंकि मैं लाइफ के जिस मोड़ पर हूँ यहाँ मेरी काबिलियत साबित करने के लिए मेरे पास पचासों और तरीके हैं। मेरी लिखी हुई चीज़ें अखबारों में छपी हैं, मैगज़ीन्स में छपी हैं, मेरे बारे में अखबारों में छपा है, मैगज़ीन्स में छपा है। मैंने पूरे के पूरे चैनल चलाए हैं सालों तक जिनके बारे में अखबारों और मैगज़ीन्स में छपा है। सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करके अगर मैं आजकल अपनी काबिलियत को साबित करने की कोशिश करूं तो लोग हंसेंगे मुझ पर। और मैं चाहता हूं कि इस बात को आप समझ लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग हंसे आप पर। आपका सर्टिफिकेट वैल्यूबल है, पर उसकी रेंज लिमिटेड है। इसके आगे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए आपको असली काम करना पड़ेगा। अक्सर आप पाएंगे वो लोग जो अपनी क्वालिफ़िकेशंस के बल पर अपने आप को काबिल या कैपेबल या अथॉरिटी साबित करने पे तुले हुए रहते हैं, वो यंग होते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास जीवन के जिस मोड़ पर वो हैं, उनके पास उस सर्टिफिकेट के अलावा और कुछ है नहीं। उम्मीद तो ये है कि एक दिन ये सब आगे बढ़ेंगे और अपने सर्टिफिकेट्स को पीछे छोड़ेंगे और लाइफ में कुछ करेंगे, ताकि उन्हें हर जगह उस कागज़ के टुकड़े को लहराना ना पड़े। मैं अपने कॉलेज के ज़माने के सर्टिफिकेट्स को लेकर आजकल नहीं घूमता, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पड़ती है, इसीलिए आप क्वालिफ़िकेशंस को इतनी वैल्यू देते हैं। एंड दैट्स ओके। आप ज़िंदगी के उस मोड़ पर हैं जहां आपका सर्टिफिकेट आपको थोड़ा आगे ले जा सकता है, पर यह आपको बहुत ज़्यादा आगे नहीं ले जा पाएगा। और इस बात को आप लोग जितनी जल्दी समझ लें, आपके लिए उतना अच्छा होगा। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। अगर आप मेरे ईमेल न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, और अगर आप एक अच्छा सा वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।